Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I'm going to continue our next topic, the Supreme Court of India, from chapter number 20, the Union Government, the Judiciary. Okay, first of all, I would like to discuss some important things. That is, Supreme Court is called a Supreme Court because it is a apex body. Apex means it is the highest court of India, not about the state, not about the local self government, and not about the district, village, or any. It is called apex body or highest court of the entire country. Okay, and all the court work under सुप्रीम कोर्ट. जितने भी कोर्ट हैं वो सभी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट का एक पावर जो है वो ये है कि सारे कोर्ट को ये सुपरवाइज करता है. ऑब्वियस, अगर सारे कोर्ट को ये सुपरवाइज करता है तो इसके पास सारे कोर्ट का रिकॉर्ड भी होगा. क्लियर है. जुडिशियल पावर इसके पास होगा. एक बार ये डिसीजन ले लिया तो फिर इसके डिसीजन को कोई भी ऑब्जेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में द सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950. इंडिया का सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश किया गया था. द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री विच इट्स हेड क्वार्टर एट न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया. इट हेयर्स बोथ civil and criminal cases. It also deals with the cases pertaining to the interpretation of the Constitution of India. ये सिविल एंड क्रिमिनल बोथ केसेस को डील करता है. वैसे हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा? सिविल केसेस सिविल कोर्ट में एंड क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल कोर्ट में. बट सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केसेस डील किया जा सकता है, सिविल केस और क्रिमिनल केस. And it also deals with the cases pertaining to the interpretation of the Constitution of India. If anyone violate the rule and regulation of the Constitution of India, or if Constitution of India violated by anyone or anyone interpret, then such types of cases deals under Supreme Court. Next is composition. The Supreme Court comprises of a Chief Justice and a maximum number of 31 judges. Chief Justice के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ टोटल जो जजेस होते हैं मैक्सिमम नंबर वो 31 जजेस होंगे. इट मीन्स 30 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस who are appointed by the President of India on the recommendation of the collegium system. What is the collegium system? It is same as a electoral college. Okay, जैसे हम लोग ने पीएम के बारे में पढ़ा था कि पीएम को अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, बट उनके पार्टी के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है कि हमारे पार्टी का लीडर कौन होगा. तो जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है वो पीएम चुना जाता है. सेम एज इट इज उसका पीएम जो होते हैं वो अदर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनते हैं. तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. बट किसके एडवाइस पे? कॉलेजियम सिस्टम के एडवाइस पे. कॉलेजियम सिस्टम क्या? तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा कॉलेज मीन्स 30 जजेस. तो ये वो डिसाइड करते हैं, जो भी उनमें से 4 जजेस होते हैं सीनियर जजेस, वो डिसाइड करते हैं इस चीज़ को. नेक्स्ट इज it is a closed group consisting of Chief Justice of India and 4 senior judges of the Supreme Court. While appointing the Chief Justice, the President consult other judges as she or he deems proper. Normally the senior most judges of the Supreme Court is appointed as a Chief Justice of India. Normally क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे जो वरिष्ठ होते हैं, जो सबसे एज्ड होते हैं, जो सबसे ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, सीनियर होते हैं, उनको चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया जाता है. बट कभी कभी ये जजों से भी डिस्कशन किया जाता है, उनसे भी एडवाइस लिया जाता है कि वो क्या चाहते हैं, वो किसको चीफ जस्टिस के रूप में देखना चाहते हैं. सिमिलरली द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वॉज नोन एज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे was known as the Federal Court of India. It is not called as the Supreme Court of India. Supreme Court of India having the name from 26 January 1950
but before 26 June 1950, at the time of British, it is called Federal Court of India. 1937 to 1949, it was लोकेटेड इन पार्लियामेंट हाउस। ये पार्लियामेंट हाउस में पहले हुआ करता था, लेकिन अब न्यू दिल्ली में इसका सुप्रीम कोर्ट का हेड ऑफिस है, या फिर कह सकते हैं हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। जजेस मीन्स नॉट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, इट इज अबाउट द जजेस। इट मीन्स all these are the common qualification and it is required for all the judges. To be eligible to become a judge of the Supreme Court, a person must be, सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए एक पर्सन को क्या होना चाहिए? अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और कोर्ट्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years, हाई कोर्ट के रूप में या किसी कोर्ट्स में 5 साल तक जज होना चाहिए, तब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। हाई कोर्ट में 5 साल तक रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट इज अ डिस्टिंग्विश jurist in the opinion of the president of India. A distinguished jurist, distinguished मतलब different jurist में होना चाहिए, in the opinion of the president of India, president of India के opinion के according. Next is tenure and removal from office. इनका कब तक का ड्यूटी होता है, कब तक ये नौकरी कर सकते हैं, जॉब कब तक का होगा इनका, सिक्योर कब तक रहेंगे, और कब इनको रिमूव किया जा सकता है या फिर कैसे रिमूव कर सकते हैं। The Chief Justice and all the other judges of the Supreme Court remain in office till they attain the age of 65 years. It means the Chief Justice and all the other judges of the Supreme Court remains in office till they attain the age of 65 years. Chief Justice and other judges 65 साल तक सुप्रीम कोर्ट में नौकरी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। Once a judge is appointed, एक बार जज को अपॉइंट कर लिया गया, she and he cannot be removed from the office under the normal circumstances. Normal circumstances के according उनको नहीं हटाया जा सकता है। That's why our judiciary is known as independent. Next is he or he can be removed only on the ground of proved misbehavior or incapability to discharge functions by the president on the basis of a resolution passed by each house of the parliament by a special majority during the same सेशन। सेम सेशन में लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी के अकॉर्डिंग, इट मीन्स मोर दैन 50% वोट के साथ उनके मिसबिहेवियर के लिए उनको रिमूव कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। इट मीन्स इफ सी और ही कैन नॉट फॉलो द रूल ऑफ जुरिसडिक्शन और द जुडिशरी, देन द जजेस वेर रिमूव्ड, the judges is to be removed. This process is called impeachment. Same as it is about प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जैसे हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, सेम एज इट इज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में भी यही है। बट चेंज है क्या? प्रोसीजर क्या है? इम्पीचमेंट तीनों के साथ हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट को कब हटा सकते हैं? जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को वायलेट करते हैं, तब। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जजेस को कब रिमूव कर सकते हैं? किसी भी कोर्ट के जजेस को कब रिमूव कर सकते हैं? जब वो जुडिशरी को वायलेट करते हैं, तब। ऑब्वियस, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे तो उनको रिमूव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस या किसी भी कोर्ट के जजेस जो हैं वो जुडिशरी से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो जुडिशरी को अगर वायलेट करते हैं देन उनको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कम ऑन टू द पॉइंट, द स्पेशल मेजोरिटी। It means an absolute majority of total membership and the 2/3 majority. Special majority, it means an absolute majority. What is absolute majority? More than 50% of vote, 50 plus. It means 51 से ज़्यादा, 51 or more than 51. Next is of the total membership and 2/3 majority of the member present and voting in each house. अगर ये नहीं तो 2/3 मेंबर किन का? जो लोग प्रेजेंट हैं उनका। क्यों? मे बी लोकसभा में 545 मेंबर हैं, 545 में हो सकता है 400 प्रेजेंट हो, तो ये 400 का 2/3। क्लियर? फिर 545 पे नहीं चलेंगे, 545 पे अगर चलना होगा तो 70 to 73 और प्लस ये चाहिए अगर इसके ग्राउंड पे चलते हैं तो। लेकिन जो प्रेजेंट हैं उनके ग्राउंड पे अगर हम चलेंगे तो 2/3। ओके,
कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 234। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे जजेस के सैलरीज एंड अलाउंसेस की। सैलरी मीन्स पता है पेमेंट, एंड अलाउंसेस एडिशनल फैसिलिटीज। The government has set the salary of the Chief Justice of India at rupees 2.8 lakh per month, whereas the other judges at rupees 2.5 lakh per month. ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड चीफ जस्टिस का अलाउंस सैलरी। बिसाइड अलाउंसेस, ये सारा कुछ मिलने के बाद, दे आर प्रोवाइडेड विथ मेनी अदर फैसिलिटीज सच एज ऑफिशियल रेसिडेंस। ऑफिशियल रेसिडेंस इट मीन्स गवर्नमेंट की तरफ से हाउस, रहने के लिए घर, कार, गाड़ी, ट्रैवल अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस मीन्स जहाँ वो ट्रैवल करेंगे या ऑफिस के काम से अगर कहीं जाते हैं या फिर जो भी उनका जो डेली आवर होता है आने जाने का, वो सारा कुछ गवर्नमेंट बेयर करता है। लीव एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट, छुट्टी भी मिलता है, एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट, रिटायर होने के बाद पेंशन भी। नेक्स्ट इज पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, ऑब्वियस सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाइएस्ट कोर्ट है हमारे कंट्री का। That's why the Supreme Court perform many important functions and exercises different types of jurisdiction such as original, appellate। किस तरह का jurisdiction, किस तरह का जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो करेगा? फर्स्ट वन इज ओरिजिनल, दूसरा appellate, एडवाइजरी, सुपरवाइजरी, jurisdiction। इट मीन्स 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट वन इज ओरिजिनल jurisdiction, हम लोग देखेंगे क्या है। कम ऑन टू द ओरिजिनल jurisdiction। Original jurisdiction is exercised in cases which originate in Supreme Court. Original jurisdiction is exercised in cases which originate in Supreme Court. पहला original jurisdiction क्या है इसका पावर, कि वैसा केस जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही ओरिजिन होता है, which means they can be heard in Supreme Court for the first time. It means किसी भी तरह का कोई भी लोअर कोर्ट में नहीं, सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जो होता है केसेस, वो किस तरह का केसेस होगा जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। क्या कॉमन पीपल सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है? नहीं। तो फिर किस तरह का केस? सच केसेस इंक्लूड डिस्प्यूट अराइजिंग, जब डिस्प्यूट हो किस में, बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट, या तो सेंट्रल के बीच में, सेंट्रल और एक या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में, अदरवाइज बिटवीन द यूनियन एंड अ स्टेट और स्टेट्स वीज वन और मोर स्टेट्स। मतलब यहाँ पे कह रहा था कि यूनियन और एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में, यहाँ पे कह रहा है स्टेट्स के बीच में, 2 या 3, 4 स्टेट के बीच में अगर कोई मैटर को लेकर डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्शन होता है, मतभेद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को डील करता है। बिटवीन 2 और मोर स्टेट इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ वाटर एंड पावर एंड ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी, या तो 2 स्टेट या 2 स्टेट से ज़्यादा के बीच में, या फिर इंटर स्टेट डिस्प्यूट, आपसी स्टेट का खुद का डिस्प्यूट अगर कुछ हो, जैसे शेयरिंग ऑफ वाटर को लेकर, एंड पावर ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी, तो फिर इस तरह के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट वन इज एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। एपेलेट अपील करने के तौर पे, जब किसी चीज़ के लिए अपील किया जाता है तब किस तरह का। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन इज एक्सरसाइज टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। इट मीन्स अगर डिसीजन हाई कोर्ट के अगेंस्ट हो तो, मतलब एंड अदर कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। दिस ज्यूरिडिक्शन इज एप्लीकेबल टू केसेस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केसेस सेंट बाय द हाई कोर्ट एंड द क्रिमिनल केसेस वेयर हाई कोर्ट चेंजेस द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट एंड गिव्स अ डेथ सेंटेंस, द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो रिव्यू इट्स ओन डिसीजन टेकन अर्लियर। कहता है जब लोअर कोर्ट के केस को हाई कोर्ट डील करता है तो हाई कोर्ट के केसेस पे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्शन कर सकता है, या फिर कोई केसेस हाई कोर्ट से मूव करके या हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किया गया हो सुप्रीम कोर्ट में, तब इट मीन्स अपील किया जाना। क्या अपील करना? कि हाई कोर्ट पे हमको भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं कि और अच्छे तरीके से इसके ऊपर डिसीजन हो। ठीक है, तो ये होता है एक अपील करना। ठीक है, मतलब हम आर्ग कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट इज एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन covers constitutional issues or matter of public importance if the President of India desire to obtain the opinion of the Supreme Court. Any such opinion given by Supreme Court is not binding on the President.
कहता है कुछ इस तरह का एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन मतलब एडवाइस करना, किसको एडवाइस करेगा? ऑब्वियस, पब्लिक मैटर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज और मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिजायर टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट ऐसा चाहे कि वो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को ऑब्टेन करेगा, या फिर प्रेसिडेंट चाहते हैं ओवरव्यू करना सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को, देन प्रेसिडेंट आर फ्री टू डू दिस। एंड नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के लिए बाइंड नहीं होता है। इट मीन्स प्रेसिडेंट को बाइंड नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब कुछ केसेस में प्रेसिडेंट केसेस को चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया गया हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया हो, तो मतलब अगर फांसी का सज़ा हुआ हो तो प्रेसिडेंट उसको 3 महीने बढ़ाकर एक्सटेंड करके 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट उसके फांसी की सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दें। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, आजीवन कारावास के लिए अगर कह दिया गया है, तो उसको वो टर्म में चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ फॉर 5 ईयर, 10 ईयर, 14 ईयर, 15, 20 ईयर। ये तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है। तो ये था हमारा एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। ओके, नेक्स्ट इज सुपरवाइजरी। इट मीन्स सुपरवाइज करना। एक तो एडवाइस देना, कौन एडवाइस दे रहा है? यहाँ प्रेसिडेंट एडवाइस दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा सुपरवाइजरी, अब सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करेगा किसको? ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे, हाई कोर्ट को या उसके नीचे जितने भी कोर्ट आएंगे उनको। सो कम ऑन टू द पॉइंट। सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन empower the सुप्रीम कोर्ट टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कोर्ट्स बिलो इट। इसके बिलो, इसके नीचे जितने भी कोर्ट हैं उसको सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर सकता है। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसके पास रिकॉर्ड होता है हर केसेस का। क्यों? फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर विच द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट आर प्रिजर्व्ड। कोर्ट उसको प्रिजर्व रखता है, जो भी केस होता है, जो भी डील किया जाता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको, उस तरह के केसेस को। क्यों? दिस रिकॉर्ड कैन बी साइटेड एज अ प्रेसिडेंट्स इन फ्यूचर इन ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। किसी भी कोर्ट के केस के लिए कब भी इन फ्यूचर उसको प्रिजर्व रखते हैं। इट मीन्स इन फ्यूचर हो सकता है कोई चाहे कि वो हम फाइल चाहते हैं फिर से, कोई केस बंद कर दिया गया हो, तो कोई अगर चाहे कि वो केस को फिर से खुलवाना चाहे, वो खुलवा सकता है। ओके, सम प्रोसीजर होते हैं, वो प्रोसीजर बाद में डील करेंगे। ओके, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस और प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स और द फंडामेंटल राइट्स विच इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीपल। A protector of fundamental rights, the Supreme Court may declare a law passed by the legislature null and void। अगर किसी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन हो फंडामेंटल राइट्स को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट एक लॉ पास कर सकता है लेजिस्लेचर के लिए कि वो नल एंड वॉइड है, मतलब इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। इफ़ इट इंक्रोचेज अपॉन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, अगर लेजिस्लेचर इंक्रोच करता है, इंक्रोच करना मतलब हैरेस करता है या फिर एक्सप्लॉइट करता है किसको? फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल को, then Supreme Court passed the law that legislature null and void। Therefore, our fundamental rights are secure in the hand of the Supreme Court। That's why we call that, or we say that the our fundamental rights are secure in the hands of the Supreme Court। Come on to the page number 235। Guardian of our Constitution, Supreme Court is also known as guardian। It means हमारे Constitution को भी ये प्रोटेक्ट करता है। The Supreme Court is the guardian of our Constitution, so the court does not allow either executive or the legislature to violate any provision of the Constitution। It means executive से लेकर legislature तक को किसी को भी Constitution के किसी भी प्रोविज़न को वायलेट करने का अधिकार नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट इस अधिकार को नहीं देते हैं। The Supreme Court alone has the authority to interpret the Constitution। सुप्रीम कोर्ट एकमात्र एपेक्स ऐसा बॉडी होता है, या फिर कह सकते हैं कि द ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, ये रिव्यू वर्ड आप लोग सुने होंगे, क्रिकेट जो लोग देखते होंगे वो रिव्यू में अंपायर अगर कोई डिसीजन दे दिया उसके बाद भी
जो कैप्टन होते हैं वो रिव्यू ले सकते हैं। बॉलिंग साइड एंड बैटिंग साइड दोनों को रिव्यू मिलता है। तो सेम एज इट इज़ यही रिव्यू होता है जुडिशियल पावर सुप्रीम कोर्ट के पास। डिसीजन लेने के बाद फिर से उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। या तो पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ इनेक्ट किया गया हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, टू ascertain whether they are in conformity with the provision of the constitution or not. It means to ascertain whether they are in conformity with the provision of the constitution or not. मतलब जो लॉ पास किया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर से वही सेम चीज़, नल एंड वॉइड डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट। एनी लॉ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई लॉ अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया हो, इमीडिएटली सीजेस, इमीडिएटली उसको सीज कर लिया गया, टू रिमेन इन फोर्स। इन दिस वे द कोर्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल एंड गार्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से कोर्ट जो हमारे राइट को भी, फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी गार्ड करता है। द जुडिशियल रिव्यू इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्सिंग द राइट। आफ्टर गोइंग थ्रू द पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसे ही हम पावर एंड फंक्शन की तरफ मूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, डोंट यू थिंक दैट द रोल ऑफ द एपेक्स कोर्ट इज़ क्वाइट वाइड एंड कम्प्रीहेंसिव। कोर्ट का जो रोल है वो क्वाइट वाइड है एंड कम्प्रीहेंसिव है। इट हैज़ ऑलवेज प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन ले सकता है। ओके, नेक्स्ट इज इट ऑब्जर्व्स द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टॉप देम वेदर और वेन एवर नेसेसरी। वेरेवर कहाँ जरूरी है, वेनेवर जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ पे वो गवर्नमेंट के डिसीजन को भी इंटरप्रेट कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि वो गवर्नमेंट के मैटर में भी इंटरफेयर कर सकता है। इट ऑल्सो इंटरफेयर्स इन द वर्किंग ऑफ अदर कोर्ट्स टू इंश्योर जस्टिस थ्रू फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल होने के लिए या फेयर जस्टिस देने के लिए वो किसी भी कोर्ट को इंटरफेयर कर, कोर्ट के काम में, वर्क में इंटरफेयर कर सकता है। तो फिलहाल हम लोग सुप्रीम कोर्ट का सारा पावर एंड फंक्शन देख लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रोल देख लिए, चीफ जस्टिस एंड जजेस का अपॉइंटमेंट देख लिए, उनका सैलरी, अलावेंसेस, ये सारा कुछ क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट देखेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।